आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर आप लोगों को अभी तक इस टॉपिक की समझ नहीं आई कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, तो मैं आज आपको समझाऊंगी कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है और इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी कि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो क्या होती है। तो अभी आप इतना समझे कि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो डीलोकलाइज करते हैं, मतलब जब उनकी क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है कि जब वो एक बॉन्ड से किसी दूसरे जो एटम के दरमियान बॉन्ड बना होता है वहां पे हम शिफ्ट कर जाते हैं, किसी दूसरे एटम के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हुई, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं कि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेशन। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेशन क्या होती है, व्हेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। जब हमारे पास कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हुआ, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, वो कॉन्जुगेशन है। तो it is a system of conjugation in which sigma electrons of carbon hydrogen bond are in conjugation with pi electrons of an unsaturated system। तो देखिए इस डेफिनेशन में हमें क्या बता रहे हैं कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड है इसमें हमारे पास क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्जुगेशन शो करते हैं किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम, मतलब जिसमें हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जब हमारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेशन शो करते हैं किसी पाई इलेक्ट्रॉन्स के, जो और पाई इलेक्ट्रॉन्स किन में होते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन शो करते हैं विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो असल में क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के। हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज कर जाते हैं, मतलब वो एक बॉन्ड से मूव करके किसी दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे मूव कर दे, मतलब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ मूव कर गए हैं, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे मूव कर गया, मतलब इस कार्बन में जो, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए हैं। तो देखिए जब हमारा ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन कार्बन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस कार्बन पे शिफ्ट कर गए और ये हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो गया। तो देखिए जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने डीलोकलाइजेशन शो की है कि वो बॉन्ड के, वो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से मूव करके इस बॉन्ड में आ गए, और ये बॉन्ड के जो आगे से हमारे पास जो अनसैचुरेटेड सिस्टम था, मतलब जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड था और एक पाई बॉन्ड था, तो इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे से फर्दर इस कार्बन पे मूव कर गए हैं। तो देखिए हमारे पास डेफिनेशन यही थी ना कि कॉन्जुगेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, वो कॉन्जुगेशन शो करते हैं विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो इस हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो क्या होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो डीलोकलाइजेशन होती है ना हाइपर कॉन्जुगेशन में, जिसमें हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन होती है या फिर एम्प्टी पी ऑर्बिटल में। तो ये हमारे पास जो इस तरह की डीलोकलाइजेशन है वो सिर्फ क्या होती है, 10% जो है ना वो हमारे पास जो है ना मच लेस इफेक्टिव है, अबाउट 10% देन हमारे पास जो पाई से पाई डीलोकलाइजेशन होती है, मतलब जिसमें हमारे पास दोनों अनसैचुरेटेड सिस्टम होते हैं और पाई मतलब पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज करके किसी दूसरे जो हमारे पास पाई बॉन्ड है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो डीलोकलाइजेशन होती है ना हाइपर कंजुगेशन में, ये कम हमारे पास जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना लेस देन अबाउट 10% जो है वो लेस इफेक्टिव है देन कंजुगेशन जो हमारे पास होती है पाई टू पाई बॉन्ड या फिर पी ऑर्बिटल। उसके बाद हमारे पास जो हाइपर कंजुगेशन है उसका एक बेनिफिट क्या है कि हमारे पास यूज होती है एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल डाटा को।
अब फिजिकल डाटा में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, वो सब क्या होता है। तो हमारे पास ये जो हाइपर कंजुगेशन है वो हमारे पास फिजिकल डाटा में को हमें समझने में क्या करती है, हेल्प आउट करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। तो देखिए हमने जब CH3 सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड CH मिथाइल एसिटिलीन, हमने जब इसकी बॉन्ड लेंथ देखी, जो हमारे पास CH3 और कार्बन, CH3 और कार्बन में जो बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी थी, 1.46 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो हमारे और हमने जब इसमें देखी, जब हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुआ और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, तो हमारे पास जो एक्चुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास जो CH3 और कार्बन में जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ थी 1.46 एंगस्ट्रॉम, वो हमारे पास लेस आई थी देन कार्बन कार्बन एक्चुअल बॉन्ड लेंथ के जो कितनी है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो हमने किसकी मदद से फाइंड आउट किया, हाइपर कंजुगेशन की मदद से, कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ थी वो शॉर्टर हो जाती है। कि मिथाइल एसिटिलीन में हमारे पास बॉन्ड लेंथ 1.46 एंगस्ट्रॉम थी, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद अगर हम अपने इस एग्जांपल में देखें आइसोब्यूटालीन में, और अगर हम वन ब्यूटीन को देखें, मतलब अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करें, तो हमारे पास जो आइसोब्यूटालीन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू वन ब्यूटीन। तो ये हमें कैसे पता चला कि जो आइसोब्यूटालीन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू वन ब्यूटीन से। तो हमने हाइपर कंजुगेशन से ये देखा कि हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये हमारे पास डबल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन। अब देखिए इस अल्फा कार्बन के साथ ये भी कार्बन और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी दोनों क्या हो गए हमारे पास, अल्फा कार्बन के। जो अल्फा कार्बन के साथ कार्बन आगे डायरेक्टली अटैच होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, अल्फा। उसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं बीटा। तो इसमें देखिए हमारे पास जो है ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो क्या हो गया, अल्फा कार्बन। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो जो ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड है इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो क्या हो गया, अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो आगे फिर अगला कार्बन है वो हमारे पास क्या है, बीटा कार्बन। तो हमने देखा कि हमारे पास जो आइसोब्यूटालीन है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास जो अनसैचुरेटेड पार्ट है उसके साथ ही हमारे पास जो 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डायरेक्टली अटैच है। तो इसमें हमारे पास जो कैनोनिकल फॉर्म्स बनेगी वो ज्यादा बनेगी, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन वन ब्यूटीन में इस तरह नहीं है। तो इसी तरह हमने देखा कि हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन है बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीज। कि जैसे जैसे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स उतनी उतनी हमारे पास हाइपर कंजुगेशन जो है वो उसकी जो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन है वो ज्यादा प्रोनाउंस होती जाती है। कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा होंगे उतनी हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगी। तो देखिए वैसे अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी सेम है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उनकी हमारे पास जो वो भी क्या है, सेम है। क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर इसमें देखें हमारे पास इस कार्बन और इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड है। तो जितने इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड है उतने ही इस कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड है, और जितने इस कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में, उतने ही इस स्ट्रक्चर में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सेम नंबर है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। तो सिर्फ इसीलिए हमारे पास जो आइसोब्यूटालीन है वो ज्यादा स्टेबल है कि इसमें हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म्स जो है वो ज्यादा बनती है, तो इसलिए हमारे पास क्या होती है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू वन ब्यूटेन से। उसके बाद अगर हम देखें कि जिसमें हमारा कार्बन जो है वो किसी बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, तो उसमें देखिए हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा मेरा ये वाला CH3 ग्रुप जो है, अगर यहाँ से ये मेरा जो CH3 ग्रुप है अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाए तो क्या होगा, मेरा ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप देखें फर्दर जब डीलोकलाइजेशन होगी तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरा जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, और जब ये वाला बॉन्ड आगे से यहाँ पे फर्दर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह जब हमारे पास हाइपर कंजुगेशन है वो हमारे पास जब कार्बोकेटाइंस बनते हैं या जब हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं या जब ट्रांजिशन स्टेट्स आती हैं, तो हमारे पास जो हाइपर कंजुगेशन है वो क्या करती है, हेल्प आउट करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इनहेंस करती है। कि जब मेरे पास यहाँ से जब CH3 ग्रुप रिमूव हुआ
हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो जब ये वाले बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो आगे से ये बॉन्ड फर्दर यहाँ मूव हो गया और ये बॉन्ड फर्दर यहाँ जो है वो शिफ्ट हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज अगर दोबारा पे यहाँ पे मूव करता है तो ये वाला बॉन्ड नेक्स्ट आगे से यहाँ मूव करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो हाइपर कंजुगेशन है वो हमारे जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है उसमें भी हेल्प आउट करता है। तो हमारा हाइपर कंजुगेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने पढ़ा कि हाइपर कंजुगेशन होती क्या है, उसके बाद हमने देखा कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो किस तरह होती है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो हाइपर कंजुगेशन है उसमें हमने देखा कि हमारे पास कौन सी जो स्ट्रक्चर थी वो ज्यादा स्टेबल थी और किस तरह हाइपर कंजुगेशन जो है वो हमें हेल्प आउट करती है, किस तरह वो जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनको स्टेबिलिटी देती है।